जिम्मेदारी आपको ही लेनी। आत्मबंधन फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सुंदर चैप्टर है अपनी नियामतें गिने। काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो चलते हैं हम आज के चैप्टर की ओर। पीपीटी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स मीन्स नियामतें, आशीर्वाद। तो हर कोई, हम लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा इसके? यही बता रहे हैं बिली नेल्सन। जब मैं अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कि हमारे जीवन में कितने ब्लेसिंग्स हैं और कितना कुछ है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे, जिसपे हम फोकस ही नहीं कर रहे। हम हमेशा जो नहीं है, हमारा फोकस उधर है। तो वही वो बोल रहे हैं कि जब हम अपने ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हम जिंदगी के हर एरिया में प्रचुरता को अनुभव करेंगे। लेकिन करेंगे तब होगा ये, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? अपना फोकस शिफ्ट करना है। क्या क्या है हमारे जीवन में, क्या नहीं है से हटाकर क्या है, उस पर हमें अपना फोकस पूरा का पूरा शिफ्ट करना है। अवेयरनेस के साथ देखना है कि क्या है मेरे जीवन। भले ही अभी आपके जीवन में कम हो, आपको कम लग रहा हो, लेकिन उस कम के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है कि वाह, मेरे पास सर मेरे सर के ऊपर छत है, भले ही किराए का घर है। मेरे पास थोड़ा ही धन है, लेकिन इतना है कि मैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रही हूँ, तो उसके लिए भी ग्रेट। तो इस तरीके से जब हम अपने हर छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसके लिए भी हम ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। यह जो प्रैक्टिस है, यह बहुत ही शक्तिशाली। से क्यों शक्तिशाली कहा गया? क्योंकि इससे आप अपने पूरे जीवन के हर एरिया को बदल सकते हैं। बिल्कुल इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये जो अदृश्य शक्ति है, भले ही हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है और इससे हम पूरे जीवन को अपने बदल सकते हैं। तो अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी, फुल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि हाँ, मुझे मेरे जीवन को बदलने वाला और कोई ऊपर नहीं बैठा है, मैं हूं केवल जो मैं अपने जीवन को बदल सकती हूँ। तो जब आप ये फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, तब आप वो हर चीज करेंगे जो इस बुक में बताई गई। तो पहले इसीलिए मैंने कहा था कि फुल्ली कमिटमेंट लेना है कि ये सेशन हमें अटेंड करना ही है। और उसके बाद जो इसमें बताया जा रहा है, वो सब कुछ मुझे करना है। जब हम लिखते हैं ना, तब हमारे माइंड को क्लैरिटी मिलती है। हम सोचते हैं तो एक साथ कई सारे थॉट्स ओवरलैप हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन चीजों को लिख लेते हैं, तब वो पूरी क्लियर होती है हमारे माइंड में। तब वो यूनिवर्स तक क्लियर मैसेज जाता है कि यस, मुझे चाहिए क्या, मेरी क्या चाहत है। अभी आप एक बार डिजायर के बारे में क्यों किसी ने नहीं किया? क्योंकि उन्हें हार्ड लगा कि भाई इतना कौन सोचेगा, कौन लिखेगा, क्या लिखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपको अपनी ही इच्छाओं को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि मुझे चाहिए क्या अपने जीवन में। तो इस क्लैरिटी को आपको लेकर आना है, थोड़ा सा वक्त निकालना है अपने लिए। हम चाहते हैं ना अपने जीवन को बदलना, तो हमें थोड़ा सा वक्त निकालना है और डिजायर्स जरूर लिखनी है। इस भौतिक जीवन में रहते हुए हमें सब कुछ चाहिए,
तो जब चाहिए हम डिजर्व करते हैं, हम एक फुलफिल्ड होल लाइफ जीना डिजर्व करते हैं, पूरी इस पावर के साथ कि यस, आई एम डिजर्वेबल। मुझे हर चीज मैं डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में, जो एक व्यक्ति के जीवन में ये यूनिवर्स ने हमें सब कुछ देकर भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं, धीरे 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 उन चीजों से दूर हो जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे हमारे पैदा होने के पहले ही हर चीजों का इंतजाम हमारे लिए कर दिया जाता है। क्या किसी भी चीज के लिए आपको बोलना होता है? तो सोचिए, सारी व्यवस्था आपके लिए हुई भी होती है। तो वही धीरे धीरे वो चीजें हमारे जीवन से क्यों दूर चली जाती है? बचपन में तो हमें कभी फील नहीं हुआ कि भाई हमारे पास ये कम है, हमारे पास ये नहीं है। अब क्यों फील हो रहा है? क्यों आपने उसे दूर कर दिया है? सारी नियामतें हमें मिली हुई है। उन नियामतों को जब हम काउंट करेंगे तभी तो वो बढ़ेंगी। लेकिन जब तक हम देखते रहेंगे कि भाई हमारे जीवन में क्या कम है, क्या नहीं है, तो वो हमसे और दूर चली जाएंगी। तो वन प्रैक्टिस कैन टर्न आवर होल लाइफ अराउंड। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, ये हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तो जब हम किसी भी चीज के लिए, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहाँ पे और बोलूंगी कि कोई भी चीज 100% बुरी नहीं होती। आज अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई भी खटास है, कोई भी कड़वाहट है, तो वो हर रिलेशनशिप में नहीं हो सकती है। हमारे 80% रिलेशनशिप अच्छे, अगर 20% रिलेशनशिप में अगर कुछ खटास भी है, कुछ कड़वाहट भी है, तो हमारा पूरा फोकस क्या कहाँ होता है? जो रिलेशन खराब है उस तरफ। जो अच्छे हैं, क्या हम उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? चेक करें अपने आप को एक बार। तो जो अच्छे हैं पहले हम उन्हें तो ग्रेटिट्यूड दें, तभी तो जो खराब है वो भी सुधरेगा। तो ये प्रैक्टिस हमें यही बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में जो खराब हिस्सा है उसको भी ठीक कर सकते हैं। जो जब ठीक है, जो है हमारे पास, अभी भले ही धन कम मात्रा में, लेकिन उस कम मात्रा वाले धन को भी जब हम ग्रेटिट्यूड दें, उसको भी मान सम्मान दें, तभी तो हम और ज्यादा अधिक अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे जीवन का कोई भी एरिया 100% तो खराब नहीं, कुछ तो अच्छा होता है। उस कुछ अच्छे के लिए जब हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे जो खराब है वो अच्छे की कैटेगरी में आने लग जाएगा। वो परिस्थितियां, वो सारी चीजें, वो लोग, सब कुछ आप ऐसे अट्रैक्ट करने लग जाएंगे जो आपके जीवन में और मधुरता और प्रेम और प्यार भर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्रस्ट करके पूरे तहे दिल से इस प्रैक्टिस को करें, जरूर आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। तो इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर रिलेशनशिप, जॉब्स, हेल्थ, एवरीथिंग, तो फ्रेंड्स, अगर किसी को लग रहा है कि भाई अभी मेरे मन पसंद की जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस जॉब के लिए अगर ग्रेटिट्यूड करें, तो आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां होने लग जाएंगी कि उसी जॉब में आपको आनंद आने लग जाएगा और कई सारे अवसर आपके सामने आएंगे। कई सारे इंक्रीमेंट के अवसर आपके सामने आएंगे। कल किन्हीं ने मुझसे पूछा था कि मैं इंक्रीमेंट के लिए क्या करूं। तो एट प्रेजेंट जो है आपके पास, जैसी भी नौकरी है, जो भी तनख्वाह आपको मिल रही है, पहले आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, तब आप और अधिक को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी, यू विल सी योर मनी ग्रो। तो हम अगर हमें लग रहा है कि भाई धन अभी बहुत कम है, मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ, मैं तो अभी कर्जे में हूँ, तो जो भी है एट प्रेजेंट इतना तो है कि आप खा पा रहे हैं, आप अपने भोजन की व्यवस्था कर पा रहे हैं, आप कपड़ों की व्यवस्था कर पा रहे हैं, जितना भी कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल। तो फ्रेंड्स, जब हम इस ग्रेटफुलनेस के भाव को अपने अंदर बढ़ा लेंगे, तो हमारी एनर्जी, देखिए इस दुनिया में हर कुछ, हर चीज एनर्जी की बनी हुई है। तो जब हमारी एनर्जी में शिफ्ट आता है, तो क्या होता है कि वो हम जिस एनर्जी से मैच करते, वो सारी चीजें हमारे जीवन में आने लग जाती। बस
यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है। तो हर चीज जो आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो खुद पर खुद आपके पास चल कर आए। एनर्जी में मोशन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में, फिजिक्स में, कि हाँ, एनर्जी हमेशा मोशन में होती है और एनर्जी को कभी भी बर्बाद नहीं किया जा सकता है। एनर्जी को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। एनर्जी को केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है दूसरे फॉर्म। तो अगर हम, अब जो हमारी एनर्जी जो हमेशा निगेटिविटी में रहती है, उसको हम अगर पॉजिटिविटी में चेंज कर दें, तब हमारे जीवन में देखिए कैसे बदलाव आता है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम अनजाने में, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जिन्होंने नियामतें गिनी, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग में है, वो, उनके पास वो चीजें बढ़ती जा रही जो अपने वो जीवन में चाह रहे। लेकिन कई लोग अनजाने में नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम दूसरों में दोष ढूंढने लग जाते हैं, दूसरों की आलोचना करने लग जाते हैं और एक निगेटिविटी के जाल में फंसते जाते हैं। तो वी ऑल आर इंडिविजुअल, वी ऑल आर यूनिक। हम लोग सभी को यूनिक है। हमें एक बात ये बहुत अच्छी से समझनी होगी कि हम सभी लोग यूनिक हैं, सब में एक यूनिक क्वालिटी है। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन, कि भाई उसने ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? सब में अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक नेचर है। तो क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर पाते हैं? तो इस भाव के साथ कि सब कोई यूनिक है, सब कोई इंडिविजुअल है, सब में कुछ ना कुछ अलग होगा ही, हम उस इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें। तब जो ये हम दूसरों में जो दोष ढूंढते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उस जाल से हम बाहर निकल पाएंगे। और अगर आप ये करते रहते हैं, तो आप अपने जीवन में इसी नकारात्मकता को खुद बुलावा दे रहे हैं, और जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपके जीवन में आने वाली है, उसको आप खुद रोक देते हैं। और कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि भाई हम राशन की लाइन में खड़े हैं, बिजली बिल जमा करवाने की लाइन में खड़े हैं, तो भी हमारे अंदर क्या आता है, वो शिकायत आती है कि भाई मुझे कितना समय लग जाएगा, इतनी लंबी लाइन है। वहां पे अपना फोकस शिफ्ट करके अगर हम यहाँ ले आए कि ठीक है भाई, लाइन में तो मैं खड़ी हूँ, नंबर तो कभी आएगा ही, क्यों ना मैं इस टाइम को भी यूटिलाइज करूँ। उस टाइम पे आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। आजकल सब कुछ हमारे फोन में, जो काम आप घर पे करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, भाई किन्हीं के साथ बात करनी है, किन्हीं को मैसेज भेजना है, या फिर कुछ सेशन जो आप सुन नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, वो भी आप कर सकते हैं। तो हमें अपना फोकस शिफ्ट करना है। कई बार हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत शिकायत कि भाई इतनी ट्रैफिक है, पता नहीं मैं समय पर पहुंच पाऊंगी कि नहीं, मुझे लेट हो जाएगी। क्या हम अवेयरनेस के साथ ये नहीं सोच सकते हैं कि इट्स ओके, जो भी है, मैं समय पर पहुंचू। तो जब इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेंड कर लें कि हर निगेटिव सिचुएशन में, हर चैलेंजिंग, देखिए कुछ भी निगेटिव नहीं होता है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जब हम वर्ड्स को चेंज कर देना, तब वो चीजें अपने आप बदलने लग जाती है। हम जो निगेटिविटी निगेटिविटी करते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स है, मुश्किलें हैं, वो प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी लाइफ के चैलेंजेस हैं, जिसे हमें पार करना होता है। जैसे हम एक गेम खेलते हैं, तो हमें एक लेवल पार करना होता है, तो क्या हम गेम खेलना छोड़ देते हैं? तो ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी मुश्किलें, जिसको हम मुश्किल बोल रहे हैं, प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उसको हम एज अ चैलेंज लें, तो उसको, और एक चीज अपने माइंड में बैठा लें कि कोई भी चीज आपके जीवन में यूं ही नहीं आती। वो हमें, जो भी चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो वो हमें कुछ सिखाने आते हैं। तो उसको आप एक बार स्थिर होकर देखें कि ये जो परिस्थिति, ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, उस वो मुझे क्या सिखाने आई। तब हम क्या करते हैं, तब हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है सॉल्यूशन पर, कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, उसको हम सॉल्व कैसे करें।
और नहीं तो उसके पहले क्या होता, हम एक विक्टिम की तरह कि भाई मेरे जीवन में तो ऐसा है, मेरे जीवन में तो इतनी सारी समस्याएं हैं, हमेशा विक्टिम रोल में रहते हैं। तो अपने आप को उस विक्टिम रोल से निकालकर हमें फोकस कहाँ शिफ्ट करना है, सॉल्यूशन की ओर। जो भी चैलेंज है, देखिए कोई भी चीज है उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, बस हमें ढूंढना होता है। तो उस सॉल्यूशन पर ढूंढने पर अगर हमारा फोकस आ जाए तो वही चैलेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। जब जो हम इतनी दुख में, इतनी ग्रीफ में आ जाते हैं, इतनी टेंशन में आ जाते, इतने स्ट्रेस में आ जाते, तो फिर आप देखेंगे कि जब हम उसे उस नजरिए से देख पा रहे हैं, जब हम उसको एज ए चैलेंज ले पा रहे हैं, तब वो प्रॉब्लम्स खुद पर खुद आपको वो ग्रीफ नहीं देगी, वो टेंशन नहीं देगी। तब हमारा पूरा फोकस सॉल्यूशन पर होगा और हम जरूर सॉल्यूशन भी ढूंढ कर निकाल पाए। तो हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को कैंसिल कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती। तो फ्रेंड्स, आप ये यूनिवर्स है ना, वो हमेशा हमें देना चाहता है, लेकिन हम लेने के लिए जब रेडी नहीं होते ना, तब वो क्या करेगा, फिर वो वापस ले लेता है कि भाई वो अभी तैयार ही नहीं है, उसकी एनर्जी फील्ड अभी बहुत लो है, तो ये चीजें उसके पास पहुंच ही नहीं सकती। तो वो सारी ब्लेसिंग्स आप खुद ही कैंसिल कर देते हो अपने तक आने के लिए, जब आप कोई भी आलोचना करते हो, दोष देते हो या नकारात्मक चीजों को गिनते रहते हो। तो हमें इस अवेयरनेस में आना है कि हम हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हम फोकस हमारा कहाँ हो, सॉल्यूशन। हम शिकायत से बचें। तो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हम कोई भी शिकायत करते समय गिनती नहीं करते ना, कि भाई करते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी शिकायत कर दी, तो उसी तरीके से अगर हम अपनी नियामतें गिनते समय ये भूल जाएं, गिनती ही भूल जाएं, और बस नियामतें ही करते जाएं कि वाह मेरे जीवन में तो ये अच्छा है, मेरे जीवन में ये अच्छा है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, तो क्या होगा, तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो। द मोर यू काउंट योर ब्लेसिंग्स द मोर यू गेट अबंडेंस। तो आप जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेकर आएंगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी पे फोकस्ड होंगे, जितना आप ब्लेसिंग्स को गिनेंगे, जो आपके पास है उसको आप देखेंगे, तब आप और ज्यादा प्रचुरता को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बाय प्रैक्टिस ये करना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हर दिन करते करते ये भाव, और ये भाव की प्रबलता से ही बढ़ता है। देखिए यहाँ पे हम थैंक यू हम लोग हर कोई करना जानते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन क्या उसमें भाव है, ये देखें। भाव बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने कल भी बताया कि पूरे भाव से हमें ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद देना है। तो ये भाव बाय प्रैक्टिस ही हमारे अंदर धीरे धीरे आता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टास्क भी रहेगा कि हम एक लिस्ट बनाएं, उसमें हमें 10 नियामतें लिखनी है। तो किस तरीके से लिखनी है वो भी हमें समझना है, कि उसके साथ हमें रीजन को भी लिखना है। जैसे इसमें बुक में बताया गया है कि आइंस्टाइन ने जब भी कृतज्ञता दी, तो उसके साथ उन्होंने कारण भी जोड़ा कि मैं कृतज्ञ हूँ, तो क्यों कृतज्ञ हूँ वो भी साथ में उन्होंने जोड़ा। तभी वो आज वो अपने जीवन में इतने महान वैज्ञानिक बन पाए। तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव बिकॉज बिकॉज तो मैं सचमुच बहुत नसीब वाली हूँ, मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी आपको लगे, और बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स हमारे जीवन में नियामतें गिनने के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर बिकॉज, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि
मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे संबंध मधुर हैं। तो इस तरीके से मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं। और नहीं कुछ आपको समझ में आ रहा तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को ही लेकर करें कि भाई ये जो बॉडी जो 24 आवर्स आपके लिए वर्क कर रही है, उसके हर एक पार्ट को आपको ग्रेटफुल, आपको थैंक यू देना है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ये 10 नियामतें भी ढूंढना। शुरुआत में ऐसा होता है कि हमें ये 10 नियामतें भी, 10 ब्लेसिंग्स भी ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हमें लगता है। लेकिन जब आप सोचेंगे, अपने सोचने का दायरा बढ़ाएंगे, तो आपको 10 नहीं 100 मिलेंगे। तो अपने सोचने के दायरे को हमें बढ़ाना है, हमें देखना है, हमें सोचना है कि मेरे जीवन में क्या क्या है, मेरे पास एट प्रेजेंट क्या है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो मटेरियल चीजें हो, चाहे वो हेल्थ हो। हेल्थ में चाहे कुछ गड़बड़ होगा, कोई पार्ट गड़बड़ होगा, लेकिन हर पार्ट तो गड़बड़ नहीं है, हर ऑर्गन तो गड़बड़ नहीं है। कुछ कुछ परेशानी है, लेकिन जो बाकी सही है हम उसके लिए तो ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आंखों से हम देख पा रहे हैं, ये क्या हमारे लिए कम बड़ी नियामत है? कितने लोग हैं जो आंखों से देख नहीं पाते, हम कानों से सुन पा रहे हैं, हम मुंह से बोल पा रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें और क्या करना है कि इसको हमें रीड भी करना है। जब हम नियामतें 10 लिख लें और उसके बाद हमें 3 मैजिक वर्ड्स, ये 3 बार क्यों लिखा गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 बार ही क्यों, 4 बार क्यों नहीं, 5 बार क्यों नहीं, या 2 बार क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक रीजन है कि जो 3 जो है, सृजन का नंबर होता है, क्रिएशन का नंबर होता है। जैसे एक माइंड बॉडी सोल मिलकर एक बीइंग को बनाती है, ये 3 चीजें मिलकर एक बीइंग को क्रिएट करती है। ठीक उसी तरीके से जो हम ये नियामतें लिख रहे हैं, उसमें हम 3 बार थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने जीवन को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। तो हमें इसे लाउडली पढ़, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा कि आप इसको लाउडली पढ़ सकते हैं, तो इसको लाउडली पढ़ें, नहीं तो आप मन ही मन भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ें जरूर। हेल्थ, बॉडी, वर्क, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, पैशन, हैप्पीनेस। तो इतना कुछ है हमारे जीवन में जिसपे हम ये नियामतें लिख सकते हैं, ये जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। भाई हमारे हेल्थ में जो अच्छा है उसके लिए हम कृतज्ञ हों, हमारी बॉडी के जो भी पार्ट अच्छे हैं उसके लिए हम कृतज्ञ हों, हमारी हमारा काम, जो भी हम काम, घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, भाई हमारा, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी, खुद के लिए भी कृतज्ञ हो। देखिए, कृतज्ञता के लिस्ट में अपने लिए एक कृतज्ञता जरूर डालें, और इसका रीजन मैं आगे के सेशन में बताऊं। सक्सेस, मनी, धन जो भी है उसके लिए कृतज्ञ। कोई भी आप बिल पे कर पा रहे हैं उसके लिए कृतज्ञ हो। रिलेशनशिप में जो भी अच्छा है, जो भी रिलेशन अच्छे हैं, उसको कृतज्ञता देना शुरू करें। तब देखेंगे एक हैप्पीनेस की फीलिंग आपके अंदर फूटेगी कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये जीवन कितना सहज लग रहा है, कितना सरल लग रहा है, सब कुछ आपके लिए करना कितना आसान और प्रयास रहित हो जाएगा। जैसे एक फूल खिलता है ना, गुलाब का, उसकी एक एक पंखुड़ियां जो खिलती है, क्या उस आपको लगता है कि उसको कोई एफर्ट लग रहा है? बिल्कुल वो एफर्टलेस होता है। तो ठीक उसी तरीके से आपका जीवन भी प्रयास रहित हो जाएगा, सब कुछ आपके जीवन में इतना सहज हो जाएगा कि उसमें आनंद ही आनंद, जो भी काम है वो भी प्रयास रहित हो जाएंगे, कोई एफर्ट नहीं रह जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही, लगेगा सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। तो ऐसा जीवन हमें चाहिए ना, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी फ्रेंड्स। तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके लिए हमें जरूर थैंकफुल होना है,
ये आंखें जिससे हम देख पा रहे हैं, ये कान जिससे हम सुन पा रहे हैं, ये नाक जिससे हम गंध ले पा रहे हैं, ये जीभ जिससे हम स्वाद ले रहे हैं, और ये टच जो हमें अनुभव कराती है हर चीजों का। और ये जो हमारा मास्टर माइंड है ना, ये मस्तिष्क कितना भव्य है, इसकी बराबरी कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हमारा मस्तिष्क कितना पावरफुल है, जो पूरे बॉडी को, हर चीज को, हमारे पूरे जीवन को इसने कंट्रोल करके रखा। तो इस मस्तिष्क को तो थैंक यू देना बनता है। और फ्रेंड्स, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे हाथ जो हमें हर काम करने में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे पैर जो हमें एक जगह से दूसरे जाने में हमारी मदद कर रहे हैं, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो हमें हर बीमारी से लड़ने, हर हमें स्वस्थ रखने में हमारी कितनी हेल्प कर रहा है। तो क्या हम उसके लिए कृतज्ञ ना हो? तो हमें हर उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। ये पूरा का पूरा शरीर जो हमारे लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। आज ये सोचिए, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हर चीजों को कितनी अच्छी से हैंडल कर रहा है। भाई, सांस लेने की जिम्मेदारी अगर हम पे आ जाए तो हो सकता है कि हम किसी ऐसे सोच में खो जाएं और हम सांस लेना ही भूल जाएं। तो क्या हम इस जीवन में रहेंगे? तो सोचिए कि कितना ये भव्य है। क्या तरीके इस भगवान ने, इस ईश्वर ने, कि कितनी बड़ी रहमत है जिसने हमें ऐसा कुछ दिया है जो ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, हमें कोई कुछ भी करना ही नहीं पड़ रहा। ये जो भी सिस्टम, जो भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। उसके लिए हमें कोई प्रयास करना पड़ रहा है? डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो हमारे शरीर के अंदर चल रही है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो 24x7 आवर्स हमारे लिए काम कर रहा है, उसके लिए उसको हम क्या दे सकते हैं, ये सोचें। तो हम कृतज्ञता तो दे ही सकते हैं। तो यस, हमें कृतज्ञता देनी है। अब हम जान चुके हैं कि यस, हमें अब कृतज्ञता देनी है हर उन चीजों के लिए जो हमारे लिए काम कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारे जीवन में आगे भी बना रहे, हम चाह रहे हैं ना अच्छी हेल्थ, भाई हमारी बॉडी अच्छी रहे, हमारी बॉडी हमें हेल्प करती रहे, तो हम उस चीज को जब तक ग्रेटफुल उसके लिए नहीं होंगे, उसको कृतज्ञता नहीं देंगे, उसको अच्छा फील नहीं करवाएंगे, तब तक वो हमारे लिए कैसे काम करेगी? आपको जब ऑफिस में अच्छा नहीं लगता है, काम करते वक्त आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपको जब थैंक यू नहीं मिलता है, तो क्या आपको मजा आता है काम करने में? या घर के ही काम हो, अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिले, तो क्या आपको वही काम बोर्डम फील होने लग जाता है कि भाई ठीक है, कर लेंगे? लेकिन अगर कोई आपको अप्रिसिएट करे कि वाह कितना अच्छा खाना बना है, क्या स्वाद है, तो क्या होता है, हमारा और भी मन करता है कि मैं कुछ और भी नया बनाऊं, कुछ और अच्छा बनाऊं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे ये जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो काम कर रहे हैं हमारे लिए, उन्हें भी वो एप्रिसिएशन चाहिए, उन्हें भी वो कृतज्ञता चाहिए, तो वो हमें देनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इस चैप्टर में एक चीज और बताई गई है कि अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप क्या करें। तो जब मैं कृतज्ञता का भाव जो बोल रही हूँ, कि भावना की प्रबलता के अनुरूप ही ये कृतज्ञता का जादू काम करता है। तो जैसी आपकी भावना होगी, उतना ही ज्यादा ये कृतज्ञता का जादू आपके जीवन में चीजों को लेकर आएगा, वो मिरेकल्स लेकर आएगा। तो ये भावना को हम बढ़ाएं कैसे? तो जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, परमात्मा हो, कोई भी गॉड हो, तो कोई अच्छाई हो, या फिर अपने ही उच्चतम स्वरूप हो, जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में क्या था, लोग प्रतीक रखते थे, भाई ये सूर्य को, हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तो वो क्या है, वो भी कृतज्ञता देना है, उन्हें प्रणाम करना है उठते ही। धरती माँ को हमें प्रणाम करना है उठते ही, कि भाई हमारी धरती माँ मेरा बोझ उठा रही,
उसके लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से पहले के भी लोग ये करते आ रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है मॉडर्न कल्चर कल्चर में, हम ये सब कुछ साइड करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो हमें ये करते जाना है, तभी हम अपने जीवन में सब कुछ, हम जो खुश रहना चाहते हैं, हम एक सद्भाव में रहना चाहते हैं, तो वो सब कुछ हमारे जीवन में एक हैप्पीनेस चाह रहे हैं। तो वो कैसे आएगी? जब हम देंगे तभी तो। और ये मानव का, ये मनुष्य का नेचुरल स्वरूप है देना। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप हैप्पीनेस को पाएंगे। तो जब आप अपने नेचुरल स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में जिएंगे, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। जिस शांति को हम चाह रहे हैं वो शांति हम आपके ही अंदर है। उस शांति को भी आप फील कर पाएंगे, वो आनंद को भी आप, जीवन के आनंद को भी आप फील कर पाएंगे। और जीवन को फुल्ली आप जिए। जो अभी लग रहा है ना कि जीवन में काट रही हूँ, वो जीवन आप काटेंगे नहीं। जीवन को फुल्ली जिए। तो अगर आप जीवन को फुल्ली जीना चाहते हैं, जीवन को फुलफिल्ड होल जीना चाहते हैं, तो हमें देने का भाव, कृतज्ञता देने का भाव रखना है और पूरे भाव से देनी। तो जो हमें आज से हमारी जो नई प्रैक्टिस शुरू हो रही है, जो हमें ग्रेटफुल होना है अपने जीवन में जो कुछ है, तो उसके लिए कई सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। अभी बारिश का मौसम है, हम इस बारिश के लिए भी धन्यवाद हो सकते हैं। कितना अच्छा लगता है जब बारिश होती है। तो जब हमारे हाथों पे जब हम बारिश की बूंदों को लेते हैं तो कितना सुखद अनुभव होता है। उस सुखद अनुभव के लिए भी हम कृतज्ञ हो सकते हैं। जो भी हमारा व्यवसाय है, उस व्यवसाय के जरिए हमारा जीवन इतनी सुचारू रूप से चल रहा है, हमारा घर इतना सुचारू रूप से चल रहा है, हमारे हर चीजें फुलफिल हो रही, तो उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो। हमारा घर जिसमें हम अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं खुशी से, तो उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमारे परिवार के लिए भी, इस सूर्य, चांद, तारे, सब कुछ के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, तो उसके लिए भी तो हमें ग्रेटफुल होना है कि वाह, इतना कुछ फ्री में हमें मिल रहा है। एनिमल्स, ये जो जितने भी, ये पूरा इकोसिस्टम जो है प्रकृति का, वो कहीं ये सारी प्रकृति हमारे ही मदद के लिए, जो इस प्रकृति में हर एक चीज वो हमारे ही जीवन में हमें मदद कर रही है। तो हर चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना है। चाहे वो खाने का सामान, हमें भोजन मिल रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, हम भोजन खा रहे हैं, उसके लिए भी कृतज्ञ हो। तभी तो हम इस बॉडी में जी पा रहे हैं। जो पानी हमें मिल रहा है, जो पानी पी रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो। तो वो हर चीजें, कितनी सारी चीजें हमारे जीवन में अगर हम सोचे तो अब लग रहा है किन्हीं को कि हाँ, कृतज्ञता ढूंढना मुश्किल है। 10 चीजों के लिए कृतज्ञ होना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है किसी को? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। नहीं, वी कैन डू इट। यस, वंडरफुल। तो आज का हमारा टास्क क्या रहेगा? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। तो आज आपको 10 नियामतें लिखनी है। जो मैंने बताया कैसे लिखनी है वो भी मैंने बताया, कि राइट वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग्स। तो आपको साथ में रीजन भी ऐड करना है कि मैं कृतज्ञ हूँ, क्यों कृतज्ञ हूँ, उस वो रीजन भी आपको ऐड करना है। तो उसमें भावना की प्रबलता बढ़ती है। गो बैक एंड रीड योर लिस्ट आइदर इन योर माइंड और आउट लाउड। तो उस लिस्ट को जब हम कृतज्ञता लिख ले, तो क्या करना है? उसे मन ही मन या आप जोर से पढ़ सकते हैं, तो जोर से पढ़ें। और हर ईच सेंटेंस के बाद, ईच आप कृतज्ञता के बाद मैजिक वर्ड क्या लिखना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days। और ये आगे जो 27 दिन, इस जर्नी में हमें ये मैजिकल प्रैक्टिस रोज करनी है। ये शुरू के जो 3 स्टेप बताए गए ना, ये हर दिन के टास्क रहेंगे। और आगे
और कुछ 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 एक्टिविटी या कुछ टास्क ऐड होते रहेंगे। वहाँ रखे, वहाँ रखे हो। प्लीज अपने आप को सभी को अनम्यूट रखें। ये अवेयरनेस में हमें रहना है फ्रेंड्स। तो एंड ये रीड टुमारो मैजिकल प्रैक्टिस टुडे। तो ये ऐसा क्यों बोला गया है कि कल के प्रैक्टिस को आज ही पढ़ना है, आज कल के चैप्टर को? क्योंकि कल हमारा जो चैप्टर है मैजिक स्टोन पे है, मैजिक रॉक पे है। तो वो हमें कल मैजिक रॉक, आज का ये भी हमारा टास्क रहेगा कि हमें एक मैजिकल रॉक अपने लिए ढूंढनी है। तो वो रॉक कैसी होनी चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। वो नुकीली नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें हमेशा। मैजिकल रॉक। हाँ, एक छोटा पत्थर जो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए, इतना बड़ा होना चाहिए। अब मैं ग्रुप में भेज भी दूंगी पत्थर छोटे छोटे, ताकि आप लोगों को, आप चाहें तो उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, आपका मन। लेकिन आज आप ढूंढे केवल, वो हम कल करेंगे। उस पत्थर को अपने मुट्ठी में लेकर फील करें कि कनेक्शन कैसा फील हो रहा है। अगर आपको फील हो कि यस ये मेरे लिए, तब आप उसे अपने एक मैजिक रॉक के रूप में रखें। और उसके कोने शार्प ना हो, ताकि भाई हम जब भी मुट्ठी में लेकर उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो हमें वो हर्ट ना करे, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, यस कुसुम जी, एक सेकेंड में आपको स्पॉटलाइट में ऐड करती हूँ। हाँ, हाँ, वेरी नाइस। ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। जो भी कहीं भी आप देखेंगे, किसी गार्डन में मिल जाएगा आपको, या फिर सड़क पे भी मिल सकता है। ये इसमें मैजिकल रॉक के ऊपर इस मूवी में भी दिखाया गया है। वो भी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, वो वाला पार्ट, कि मैजिकल रॉक कितना काम करता है। तो इसे आप लोग जरूर आज ढूंढ के अपने पास रखें। इसके साथ हम कल एक एक्टिविटी भी करेंगे। यस। तो सभी को क्लियर है आज का चैप्टर? हाँ, एक सेकेंड में अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? यस, अपने आप को अनम्यूट करें। वो मुझे बंद करो मिसिंग का। इस पे हमको हाँ, कुछ लिखना है। नहीं, बस आपको अभी एक पत्थर बस रखना है अपने साथ, कल स्टेशन में लेकर रखना है। और इसके साथ कल हम पहले अपना कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हमको जो करना है करें। ठीक है? थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारे पास वक्त है। आज के चैप्टर को हम थोड़ा इंटीग्रेट करेंगे थ्रू मेडिटेशन। तो आप लोग अपने आप को, जो भी कामों में बिजी हैं, 10 मिनट के लिए केवल अपने आप को फ्री कर लें, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे थ्रू मेडिटेशन। और ये बहुत अच्छा रहने वाला फ्रेंड्स। इस पार्ट को आप लोग प्लीज, जो लाइव इस ग्रुप एनर्जी में हम करेंगे, इसको मिस ना करें। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट है। अभी तक आपका जो भी चल रहा था ठीक है, लेकिन 10 मिनट अपने आप को दीजिए और इसको इंटीग्रेट कीजिए। यस, सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी जागरूकता अपनी सांसों पर लेकर आए। देखें कि सांसें कैसे आ रही हैं, सांसें कैसे जा रही हैं। इन सांसों को धन्यवाद दें, जिनकी वजह से हम जीवित हैं। अब अपना ध्यान अब आपके पास इस वक्त जो भी मौजूद है, उसे महसूस करें।
मन की आंखों से देखें कि इस वक्त आपके आसपास क्या क्या है, और उसके लिए ग्रेटफुल फील करें कि मेरे जीवन में मुझे कितना कुछ मिला है। ये लैपटॉप या फोन जिसके द्वारा मैं ये सेशन कर पा रही, ये पंखा जो मुझे एक ठंडी हवा का एहसास दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे गर्मी फील नहीं। के साथ इस कृतज्ञता की जर्नी में गहरे अपने आप को उतारते चले जाए। इस ब्रह्मांड की रहमत के धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है। भव्य स्वरूप मस्तिष्क के लिए धन्यवाद। खुद हमारे लिए 2400 घंटे काम कर रहा है, हर अंग के लिए धन्यवाद। Feel all the blessings that you have. बिल्कुल इस भाव में आ जाए कि दाता तुमने कितना कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। छत है आपके सर के ऊपर रहने के लिए, आपके पास वो हेल्थ है जो कि प्राइसलेस है, जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। आपकी फैमिली है आपके पास, जो कि सर्विसेज सेवाएं यूज कर रही हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। खाली हाथ आए थे हम, लेकिन कैसे यूनिवर्स ने सब कुछ जुगाड़ कर रखा था, और हम ट्रस्ट और सरेंडर से सब कुछ यूज कर रहे थे, मजा ले रहे थे। पर धीरे धीरे हम जिम्मेदारियों, आने वाली कल की चिंता में सब कुछ छोड़ते चले गए। लेकिन आज रेडी है। सारी नियामतों
जीने के लिए, जो कि हमारे जीवन में हमें मिले। हर उस सेवा, हर उस कंफर्ट, हर उस ब्लेसिंग्स को गिनने के लिए आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। Feel all the blessings, कैसे यूनिवर्स ने कैसे हमारी हर सुविधाओं का ध्यान रखा। हमें अपने सारे काम खुद नहीं करने पड़े, हमें सेवाएं मिलती चली गई। उन सारी सुविधाओं के लिए दिल से धन्यवाद। उन सारी ब्लेसिंग्स को महसूस करें और इस कृतज्ञता के भाव को प्रबल होने दें। जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम सुविधाएं ले रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों की एनर्जी लगी है। तो उन लोगों को भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हमारा जीवन कितना सरल, कितना कंफर्ट में। बिल्कुल इस भाव में आ जाए कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अपने भावों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका मन करे आप झूम सकते हैं, आपका मन करे आप प्रणाम की मुद्रा में अपने है, हाथ जिस रख पर सकते हैं। गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता
बहुत कुछ दिया है। इस कृतज्ञता के भाव को आत्मसात करते हुए अपने हथेलियों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे जब भी आप तैयार हो आंखें खोल सकते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। Thank you, Didi. Thank you for the wonderful meditation. Thank you, thank you, thank you. दिल से आभार। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस भाव को प्रबल करना है। तो रोज हम ये प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में तो ये भाव जरूर हमारे अंदर प्रबल होगा। यस फ्रेंड्स, इन्हीं को भी आज के टास्क को लेकर, आज के चैप्टर को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं निकल गई थी तो आप मुझे बता दीजिएगा बाद में। और थैंक यू सो मच। नीता बेन, हाँ हाँ जी, नीता जी क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं। मैं थोड़ा का एक फोन आया था तो मैं निकल गई थी ग्रुप में से, तो मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए आप बता दीजिए मुझे। ये आप ये सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जो टास्क है वो आप रिकॉर्डिंग से भी सुन के आपको समझ आ जाएगा। ओके। एक चीज मैं और बोल दूं कि ये वक्त, देखिए हम अपने जीवन को बदलने की जिम्मेदारी लिए हैं। हाँ तो जी, इस वक्त पे आप लोग फोन कॉल्स ये सब कुछ आप उन्हें मैसेज दे दें कि मैं आफ्टर सेशन मैं आपसे बात करूं। अगर कुछ बहुत अर्जेंट है तो आप 2 मिनट के लिए आपने फोन अटेंड कर लिया, बट सेशन को लाइव छोड़े नहीं। मेरी ये ओके। रिक्वेस्ट है। थैंक यू, सॉरी मैम। जब तक आप वैल्यू नहीं करेंगे इस मैजिक की, तब कैसे आपके जीवन में भी मैजिक आएगा। मेरे हेल्थ के लिए फोन आया था, इसलिए बात कर रही थी। हाँ ठीक है टू, सॉरी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 मिनट होगी, 3 मिनट हो जाएगी, 5 मिनट हो जाएगी, लेकिन पूरे सेशन से आपको आउट नहीं होना है। वो अर्जेंट पूरा है। समझ वो पूरा मुझे समझा रही थी, टीम वर्क कैसा है वो समझा रही थी, इसलिए मैम कल से नहीं हाँ होगा। जो भी है, देखिए ऐसा कुछ है कि आप इसको आधी घंटे के बाद भी वो बातें हो सकती है, हाँ तो जी, क्यों हम इन चीजों को छोड़ के वो आधी घंटे बाद बात कर लें। वैसा भी हम कर सकते हैं ना, जब हमारे पास ऑप्शन है तो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये तो निकल गया तो बस निकल गया। हाँ जी। सॉरी मैम। ओके, तो आपको वैल्यू देखिए, आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे, जितने डेडिकेटली आप करेंगे इसको, आप उतना ही अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए। देखिए ओके। मैं तो करवा रही हूँ, सबको इक्वली करवा रही हूँ, सबको हाँ जी, इक्वली अटेंशन दे रही हूँ, लेकिन हाँ जी। इसी जर्नी में जो लोग हैं उसी हम्म, में कई कई सारे मिरेकल्स को देखते हैं, कई मिरेकल्स को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाता, इसी डिफरेंस को हमें समझना है कि भाई जब हम डेडिकेशन नहीं रखेंगे, हम वो पंक्चुअलिटी नहीं रखेंगे कि हमें सेशन अटेंड करना है, लाइव अटेंड करना है, तब तक हम कैसे अपने जीवन में उन मिरेकल्स को लेकर आए। करना ओके। आपको है, सब कुछ करना आपको है, केवल मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, मैं बता रही हूँ, लेकिन उसको करना आपको ही पड़ेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। कल का भी हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कल की जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल कोई भी आप लोग मिस ना करें। और ये ग्रुप एनर्जी में जब हम करते हैं तो इसका 3 गुना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि ठीक है रिकॉर्डिंग तो हमारे पास ऑप्शन है ही है, लेकिन हमें लाइव सेशन ही करना है, ऐसा जरूर करें। देखिए हम मूवी भी देख रहे हैं, मूवी हम रिकॉर्डिंग में नहीं डाल सकते क्योंकि उसके बाद उस वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। तो वो मूवी भी हम लोग देख पा रहे हैं और ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। अगर इसको जिस तरीके से हम लोग समझा समझा के इसको दिखा रहे हैं पूरी क्लैरिटी के साथ, तो आप आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको हम बहुत अच्छी से समझने वाले हैं उस मूवी। हम भले ही 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की मूवी देख रहे हैं, लेकिन
वो देखते देखते वो पूरे 30 दिन की जर्नी में ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी। आप 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं निकाल पा रहे एक बार में, इसीलिए हम लोगों ने ये रखा कि ठीक है 5-5 मिनट करके भी हम लोग इसको डेली देखें, ताकि आपकी ये मूवी कंप्लीट हो। वो सारी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, सारी चीजें मैं आपको भी दिखाना चाह रही हूँ जो मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई। वो आप भी देखें, समझे, उसको आप भी अप्लाई करें। यही है मेरा मोटिव, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक थैंक यू यू एवरीवन। लव यू ऑल। फिर कल मिलेंगे हम एक दीदी, सुंदर लव चैप्टर के साथ। लव यू थैंक दीदी, यू। लव यू, थैंक यू। लव यू।